मक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन दो बक्सों में कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला। और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है।
यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं, मैं SPG के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब और कौन है? अब हमारी श्रीनगर जिला की एक एंटरप्राइजिंग लड़की से हम आपका तारुफ करा रहे हैं, जिनका नाम है एहतिशाम मजीद भट्ट। एहतिशाम ने अपनी 3 दोस्तों के साथ मिलकर बेकिंग के शोबे में बहुत कामयाबी पाई है। एहतिशाम मजीद भट्ट श्रीनगर से। तो आप वर्चुअली हैं? सर वर्चुअली हैं जी हाँ। SKICC में मौजूद हैं सर। बताइए, अपने बारे में बताइए। सर आदाब। सर मैं एहतिशाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपके बहुत बड़ी टीम है। सर अच्छा, हम अपने बारे में लोअर बताइए मिडिल अतिवा जी, आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है।
हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे ताकि लोग इजीली कंज्यूम कर सके, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन स्किल डेवलपमेंट ने हमें इंक्यूबेशन सेंटर दिया, जहां हमने 6 महीने तक काम किया। इस इंक्यूबेशन में हमें पैशन, सपोर्ट और मार्केटिंग स्किल्स मिले और कॉन्फिडेंस मिला आगे जाने का। जो ही आपको हमारा कई चुनौतियां आई होगी, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया आपने? सर, हमने इंक्यूबेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट्स से राय ली, जिनसे हमें ये मालूम हुआ कि ये एनओसीज पेपर वर्क हमारे लिए बहुत हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर, हम 4 लड़कियां घर में, खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर, अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। सर, 12 अक्टूबर इसमें 2023 आपको, जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है, तो आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे। जी सर, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं। जितना हमारा वहां से ऑर्डर आता है और उसी हिसाब से हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर, हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये प्रयास लिया है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी 1 साल में ही हमारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख कमाते हैं। एहतिशाम जी, ये स्टार्टअप की तरफ आज पूरी दुनिया का झुकाव है। Tier 2, Tier 3 सिटी में भी स्टार्टअप, और आप उसी फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो योजना है, उन सुविधाओं से आपको कितनी मदद मिल रही है? सर, हमारी जितनी भी सरकार की स्कीम्स है, हमने अभी तक इसलिए उनका ये लाभ नहीं उठाया क्योंकि हम स्टार्टअप में अपना ही हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। और जो इंक्यूबेशन लेकिन हमें मिला स्किल डेवलपमेंट से, वहां हमें जगह और ये इक्विपमेंट्स मिले, मशीन्स मिली, जिसपे हमने काम किया 8 मंथ तक। और उस 8 मंथ में जितना हमने अर्न किया, उसी से हमने आज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सभी इक्विपमेंट्स लाए और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे युवाओं के आइडिया को संसाधनों और पैसों की कमी ना हो। हमारे नौजवान साथी बुलंद हौसलों के साथ नए क्षेत्रों में कदम रखें, और ये सारी बहनें हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जम्मू कश्मीर की बेटियां नई मिसाल खड़ी कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी सर, इतना ही नहीं सर, हम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो हम जैसी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, हम उनको भी स्किल दे सके और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करें, ना कि लेबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एलजी साहब से भी कह रहा हूं कि आपके इस मिशन को जितना बल दे सकते हैं, सरकार की तरफ से पूरा बल मिलेगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं। और अंडर प्रिविलेज बेटियों की चिंता करना ये और बड़ी बात है, इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। और अब हमारे सामने आ रही हैं हमीदा बानो,
हमीदा बानो का ताल्लुक गांधरबल जिले से है। हमीदा बानो ने NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत दूध की पैदावार में नुमाया कामयाबी पाई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमीदा जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं और मैं आपके विषय में, अपनी यात्रा के विषय में, ये सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त की, मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है। मैं ब्लॉक लॉ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूँ। सर, मैंने 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेती बाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी। तो फिर 2013 में NRLM स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो उसके बाद मैंने NRLM से जुड़कर ही लोन लिया। तो वहां से मैंने एक गाय लाई तो और अपने आसपास के घरों में देखा कि गांव में गाय पालने का काम आम है। तो वहां देखा मैंने कि जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद कुछ दूध बचता है जो जाया होता है। तो इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहां पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूं और दही भी बनाती हूं और मैं चीज भी बनाती हूं। सर, इसमें एक खास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोजगार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा। जैसे मेरी बहनें, उनको जोड़ा जहां से मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके कारण? जी सर, मैंने अपने साथ 5-6 बंधु को जोड़ा है। उसके अलावा अपने अच्छा, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर, मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात ये है सर कि जो हमारा दूध वहां से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है, जिसकी उसकी सेहत ठीक रहती है। सर, अच्छा, मार्केट मिल जाता है आपको? सर, मार्केट इजी से आज मिल जाता है क्योंकि अच्छा, ऑनलाइन आपने जो है। पैकेजिंग की पद्धति अपनाई है, जरा उसके विषय में भी बताइए। सर, जो हम पैकेट करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, इसको कैसे बॉईल करें, इसको कैसे चिल करें, फिर इसके बाद इसको पैकेट्स में कैसे डालें, फिर कैसे क्रेड्स में डालें, फिर कैसे इसको मार्केट में डिलीवर करें। क्योंकि ये जो हमारा दूध है इसकी जो लाइफ है 2 से 3 घंटे रहते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद ये फट जाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दूध अवेलेबल है जो प्रिजर्वेटिव है, जिसको 2 दिन भी निकलते हैं, 1 दिन भी निकलता है। तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने समझा, लोगों ने ये दूध इस्तेमाल किया तो उनको पता चला कि सही क्वालिटी क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। हमीदा जी, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो। भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो। आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो। एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं आगे का कार्यक्रम आप बताइए।